होना जरूरी है। भगवान ऐसे ही भक्त विशेष प्रिय हैं जो मानव वचन और कर्म से शुद्ध हैं। मनसी अनियत, वत्सी अनियत, कर्माणि अनियत, यह 6 कल्याण मार्ग सर्वोपरि साधक है। मानव वचन और कर्म से आराधना करते हैं, ऐसे नर को नारायण बना देते हैं। यही मूल बात इस सत्यनारायण कथा से मुखारित होती है। सत्य ही सर्वदा विजय होती है और असत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयति, सत्य की जय होती है। और कथा संक्षेप में है, अति निर्धन विप्र द्वारा सत्य का संकल्प करके उस प्रतिज्ञा का पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो गई और काष्ठ आदि जो विक्रेता हुई अर्थात जो लकड़हारा निकला और इसके विपरीत साधु नाम का जो बनिया निकला, उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, संकल्प का व्यवहार नहीं किया, तो 6 व्यवहार नहीं किया, अंतर्यामी भगवान से असत्य भाषण किया, फलता उसकी परिवार की अत्यंत दुर्गति हुई। इसलिए नियम संयम से जो मनुष्य चलते हैं वह स्वस्थता को प्राप्त होते हैं। और जिसने संसार में आकर कुछ भी चीज की अति की वह अति हानिकारक हो जाती है। कछु भी ले लो, चाहे अपन भोजन कर रहे भोजन भी ज्यादा कर ले, अति कर दो वह भी नुकसान हो जाते हैं, हानिकारक। अति का भला न बोलना, अति की बलि न धूप, अति का भला न चूक, अर्थात ज्यादा बारिश गिर जाए, वर्षा हो जाए तो नुकसान हो जाए, ज्यादा धूप कड़ जाए तो भी नुकसान हो जाए, और ज्यादा बोलना भी हानिकारक हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अति हर जगह त्याग देना चाहिए। मध्यम रास्ता जो बीच वाला रास्ता है उसको अपनाना चाहिए और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इन दृष्टांतों द्वारा हमें भगवान की सदमार्ग के अनुपालन की प्रेरणा मिलती है। इन सब कारणों से सत्यनारायण की महिमा यह व्रत बहुत ही लोकप्रिय है। इसके साथ ही शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं। लोग यह पूछते हैं कि साधु नाम का जो बनिया था, काष्ठ विक्रेता था, सतानंद नाम का ब्राह्मण था, उल्लकामुख नाम का राजा था, तुंगत नाम की राजा की कथा तो सुनी है, वे कथाएं कहाँ कही गईं, इसका प्रचार प्रसार कब से होगा? वास्तव में मूल रूप से भगवान सत्यनारायण का कथा का विधान क्या है? भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी सुनने की परंपरा अनादि है, सनातन धर्म। यह कथा व्रत पूजन महिमा परक है जो सर्वप्रथम काशी में सुनी गई थी। बात मूल रूप से कथा में लक्षित होती है। कश्चित काशीपुरी रम्ये रसीद विप्रो निर्धना, काशीपुरी में गरीब ब्राह्मण था और व्रत एवं पूजा की पूर्णता के लिए भगवान की कथा भी श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और पूर्व में ब्राह्मण और साधु नाम की बड़क ने भी बनिया ने इस व्रत की पूजा के साथ ही भगवान की लीला का गुणगान किया। तब जाकर के भगवान सच्चिदानंद प्रसन्न हुए। विशेष रूप से इस संबंध में यही कहना चाहिए, कथा के मध्य में मूल सत्य रजतम 3 गुणों से पृथ्वी की रचना हुई है। इस संसार में 3 गुण ही विद्यमान हैं। सत्य माने भगवान विष्णु जी सत्य हो गए, तम मतलब तमोगुण तो शंकर जी हो गए, और रजोगुण माने ब्रह्मा जी। तो सात्विक राजसिक तामसिक 3 गुण प्रकृति में होती हैं, और जिसमें जिस गुण की ज्यादा वृद्धि हो जाती है वही गुण उस मनुष्य में विकसित होता चला जाता है। ऐसे महामाया दुखदा संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो एकमात्र प्रभु सत्यनारायण भगवान ही सत्य स्वरूप हैं, वही आदि अनादि हैं। एकमात्र वही गेय हैं, वही ध्येय हैं, वही उपास्य हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा साक्षात दर्शन देते हैं। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य से ही आपकी पहचान है, सत्य से ही आपकी प्रतिष्ठा है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात सिर्फ आप ही इस संसार में विद्यमान रहते हैं। तो इस पृथ्वी का कई बार संहार हुआ, कई बार इस पृथ्वी का विनाश हुआ, कई बार रचना हुई, तो कई कल्प हो चुके हैं और अभी तक के 12
मनु हुए हैं, एक कल्प के एक मनु। ऐसा ही 12 बार इस पृथ्वी का रचना भाई, 12 बार विनाश हुआ, तो 12 प्रकार के मनु हैं। जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं व्यवस्थ मनु, इनका नाम है कलयुग की मनु। तो यह है सत्य असत्य वस्तुओं अवस्थाओं में ही प्रभु आप हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप कारण हैं। तो पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इन 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है और 5 तत्वों में ही यह शरीर मिल जाता है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ हैं, आप ही मधुर वाणी हैं, समस्त पथ प्रदर्शक हैं, आप ही सत्य स्वरूप हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं।